अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में, और आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तफसील से। स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। न्यू पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये हमने A4 साइज़ में लिया था लास्ट टाइम, मैंने अपनी कुछ डिज़ाइनिंग कर रहा था उसके लिए, तो मैं एक और न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, जिसको मैं दोबारा से RGB कर देता हूँ। बेसिक RGB के ऊपर काम करने का मकसद कि हमारे को नॉर्मल दोनों साइड से एक ही जैसा मिल जाता है। तो हम दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक सबसे पहले आपके सामने ऊपर ये स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है। स्ट्रोक, इसके बराबर में कुछ स्ट्रोक की विड्थ, यूनिफॉर्म, ब्रश डेफिनेशन और ओपेसिटी, स्टाइल, डॉक्यूमेंट सेटअप, ये सब लिखा हुआ आ रहा होगा। तो स्ट्रोक होती क्या चीज़ है? सबसे पहले स्ट्रोक होती क्या चीज़ है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रोक लाइक कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक लाइन है, लेकिन ये एक लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रोक है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रोक होगा, यानी कि स्ट्रोक को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं इस स्ट्रोक की वैल्यू जो 1 पॉइंट है, अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू करूँ यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने स्ट्रोक को बढ़ाया तो वैसे वैसे हमारी ये जो लाइन थी वो मोटी होती गई। इसका स्ट्रोक बढ़ता गया तो ये लाइन मोटी होती गई, और ये लाइन इतनी हो गई कि आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अगर हम स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका कुछ इस टाइप का एक पैनल खुल जाता है, जिसको मैं यहाँ से विंडो में जाकर, और विंडो में हम जाएंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रोक के नाम से एक पैनल होता है जो कि हमारे राइट साइड पे गिवन है। हम इसको यहाँ से निकाल कर इसकी शो ऑप्शन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ खुल चुकी हैं स्ट्रोक की। सबसे पहले हमारे पास विड्थ मौजूद है, यानी कि स्ट्रोक की जो हाइट के बारे में ये कह रहे हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 10 था, हम इसको मज़ीद कम करना शुरू करते हैं। 9 आ गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गई स्ट्रोक की वैल्यू, मतलब हम स्ट्रोक कितने पॉइंट पे गिवन किया हुआ है हमने। नंबर 2 हमारे पास ये आ रहा है कैप के अंदर बट कैप, यानी कि ये जो स्ट्रोक का जो एंड आपके सामने आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स बने हुए हैं। स्ट्रोक यहीं पे एंड हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट्स आगे से राउंड में चेंज हो चुके हैं। हल्का सा इसमें स्मूथनेस आ गई है। आप देख सकते हैं मेरी लाइन जो थी, जो पहले इस पोजीशन में थी, अब इसको मैंने चेंज कर दिया लाइन को, और इस पोजीशन में ले आया हूँ। इसी तरीके से जब मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे एंकर पॉइंट से थोड़ा थोड़ा कॉर्नर इसके आगे निकल गए हैं, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एंकर पॉइंट से कॉर्नर अंदर आ जाते हैं, और जब हम इस पर क्लिक करें तो एंकर पॉइंट कॉर्नर से थोड़ा सा आगे चले गए। अब बात की जा रही है हमारे नंबर 2 पे क्या है। हम इसको नॉर्मल इस पर ही रख के यहाँ पे चलते हैं। राउंड ज्वाइन, यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है, राउंड ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक पाथ है इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। बेवल ज्वाइन, ये सब जब काम करेगा जब हमारे पास 2 या इससे ज़्यादा पाथ मौजूद होंगी। हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही पाथ मौजूद है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। अलाइन स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। अलाइन स्ट्रोक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी किस्म का मॉस्कोट लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको अलाइन स्ट्रोक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अलाइन स्ट्रोक क्या काम करता है? अलाइन स्ट्रोक अभी हमारे पास मौजूद है कि आप देख रहे हैं जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो बीच में ब्लू कलर से आ रही है, और स्ट्रोक जो फैला है इसके दोनों तरफ फैला है, यानी कि हमारी एक्चुअल लाइन जो है वो ये है, और इसके इनसाइड और आउटसाइड जो मौजूद है ये स्ट्रोक मौजूद है। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पे भी शो हो रहा है अलाइन स्ट्रोक सेंटर, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, यानी कि हमारी लाइन सेंटर में है और स्ट्रोक इसके दोनों तरफ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, तो जस्ट चेक इट आउट ये क्या होता है। हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास अलाइन स्ट्रोक इनसाइड इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि एक लाइन है। अब हम अगर इस शेप में कन्वर्ट करते हैं तो शेप पे ये ज़रूर काम करेगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी शेप मौजूद है, शेप के अंदर हमारे पास एक स्ट्रोक मौजूद है, ब्लू कलर की लाइन है, इसके दोनों तरफ स्ट्रोक आ रहा है। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इनेबल हो चुका है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ राइट, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन थी वो ब्लू लाइन इसके कॉर्नर्स में मौजूद है और स्ट्रोक जो है वो अंदर की तरफ आ गया। इसी तरीके से जब मैं अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड करूँगा तो ब्लू लाइन अंदर की तरफ मौजूद है और स्ट्रोक जो है बाहर की तरफ लगा है, सिर्फ अंदर नहीं लगा। तो जब आप मॉस्कोट लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। हम इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि राउंड कॉर्नर, यानी कि जो हमारे शेप के कॉर्नर थे उसको राउंड कर दिया है, यानी कि हमारे जो स्ट्रोक के कॉर्नर थे उसको राउंड किया है, लेकिन हमारा शेप अभी भी रेक्टेंगल फॉर्म में मौजूद है। हम इसको बेवल ज्वाइन कर देंगे तो हमारे जो कॉर्नर्स थे उसको इसने ज्वाइन कर दिया आपस में। हमें ये सब नहीं चाहिए, हम इसको सिंपल इसी पे कर देते हैं। अच्छा, हमारे स्ट्रोक की डैश लाइंस, नीचे डैश लाइन का ऑप्शन मौजूद है, डैश लाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 12 पॉइंट के हिसाब से इसने गैप बना दिया है। लाइक इस पर क्लिक हुआ था तो इसके कॉर्नर ऐसे ही बने। अगर मैं इसको इस पर क्लिक करना चाहता हूँ तो मुझे जैसे अब 12 पॉइंट का डैश है, गैप अपने हिसाब से मैं डाल सकता हूँ। 2 पॉइंट्स का गैप डाल सकता हूँ, फिर डैश डाल सकता हूँ 3 पॉइंट पे, फिर उसके बाद 2, देन फिर 3, देन फिर 1। अब मैं अगर इसको चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने मैनुअली पुट किया है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं मैनुअल पुट करता हुआ आ रहा था वैसे वैसे इसका स्ट्रोक चेंज हो चुका है और इसके कॉर्नर सॉफ्ट ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज हुई है, तो ये इस वजह से लग नहीं पाया। हम अगर इसको इस पर ही क्लिक करते हैं और अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स था उसकी डैश लाइन के अंदर कुछ फ़र्क आया है, इसके कॉर्नर्स बन गए हैं। इसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी अब इसके कॉर्नर्स में कुछ फ़र्क आया है, इसके बॉक्स अलग स्टाइल के बने हुए हैं। तो ये स्टॉक की प्रॉपर्टी मौजूद है। इसके बाद नीचे आता है एरो हेड। हम लाइक के हमने एक लाइन ड्रॉ की है, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो सीधी ड्रॉ होगी। हम इसके ऊपर से डैश लाइन को हटा देते हैं और अब हम एरो हेड की बात करते हैं। हम एरो 1 पे क्लिक करेंगे तो इसके लेफ़्ट साइड पे एरो बन गया और इसके बैक साइड के ऊपर हम कुछ और इस यहाँ से डाल सकते हैं। लाइक के ये मैं लगा देता हूँ उसके बैक साइड पे। अब आप चाहते हैं कि ये हमारे पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाए और हम इस ऑब्जेक्ट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। इसकी रोटेशन ये अपना लोकेशन चेंज कर लेगा। अलाइन जब हम किसी जगह के ऊपर इसको रख के पेस्ट कर रहे होंगे तो ये अलाइन होगा। लाइक अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ हुआ है यहाँ पर। ये थोड़ा सा इसकी जो हमारी जो लाइन है, यानी कि जो हमारे एंकर पॉइंट है, उसके बाहर जो हमने एरो इसके ऊपर लगाया है उसके जो बैक साइड थी वो उसके बाहर आई है और जो फ्रंट साइड थी वो भी उसके बाहर आई है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करें तो ये दोनों चीज़ें हमारी लाइन के अंदर आई हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल यहाँ पे यूनिफॉर्म है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको इस एरो के ऊपर समझ में नहीं आएगी, तो हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन को ही अगर हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं तो यहाँ पे हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस हुई है। दोनों साइड से यहाँ पे थोड़ी सी स्मूथ टाइप बनी हुई है, बीच में थोड़ा सा उभार है, यानी कि बीच में थोड़ा सा इसने सर्कल टाइप बनाया और दोनों साइडों में ले आके इसको एक जगह पे ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा हो गया। हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, लाइक ये। तो आप देख सकते हैं जैसी यहाँ प्रॉपर्टी है वैसे ही हमारी लाइन अपना बिहेव कर रही है। इसके नीचे चले गए तो इसमें और शुरू वाली में इतना तो कोई डिफरेंट है नहीं। उसके बाद इसमें आ गया तो एक साइड पे मोटी है और एक साइड पे जाके इसको क्लोज कर रही है। इसी तरीके से जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से पतली है और यहाँ पे आके क्लोज करिए। तो जब हम लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमें बहुत से स्ट्रोक को अलग अलग तरीके से यूज़ करना होता है और स्ट्रोक को कलर दे सकते हैं। स्ट्रोक का कलर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो कलर है स्ट्रोक क्लिक टू एक्टिवेट, एक्स ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं तो हमारा जो स्ट्रोक का कलर है वो चेंज हो जाएगा। लाइक कि अगर मैं कुछ भी लोगो डिज़ाइन करता हूँ तो मुझे उसके अंदर इस स्ट्रोक का सही इस्तेमाल आना चाहिए। जब स्ट्रोक मैं अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँगा तो मेरे लोगों के अंदर खूबसूरती आएगी और मैं अच्छे से अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकूँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको स्ट्रोक के बारे में जो मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दें। मुझे आपकी तरफ से आने वाला फ़ीडबैक जब मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके ऊपर अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं गाइड करूँगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।